नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्मी एंड सरकारी तैयारी में। आज हम बात करेंगे टूर ऑफ ड्यूटी यानी कि 3 साल वाली आर्मी भर्ती और रेगुलर आर्मी की जो भर्ती होती है उन दोनों में क्या फ़र्क है। चाहे प्रमोशन हो, पेंशन हो, रिटायरमेंट बेनिफिट हो, सैलरी हो या फिर फैसिलिटी हो, सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि आर्मी जो रेगुलर आर्मी होती है उनको क्या क्या बेनिफिट मिलता है और टूर ऑफ ड्यूटी में अगर आप शामिल होंगे तो क्या क्या बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलेगा, कितना बेनिफिट आपको मिलेगा। उससे पहले आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर से दबाएं ताकि आपको इंडियन आर्मी की रैली हो, भर्ती हो, डिफेंस की कोई भी इंफॉर्मेशन हो डिफेंस रिलेटेड आपको मिल सके। चलिए तो इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर बात करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं टूर ऑफ ड्यूटी, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में, बहुत सारा इस पर न्यूज़ भी आ चुका है, सारा कुछ आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये जो है अब कुछ महीनों में जो है इसकी भर्ती जो है प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है इसमें प्रमोशन की मैं बात करूँ या फिर पेंशन की बात करूं या फिर रिटायरमेंट बेनिफिट की, सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं सैलरी के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर जो सैलरी होती है, अगर आप रेगुलर आर्मी को ज्वाइन करते हैं एज अ सोल्जर के तौर पर, तो उस केस में क्या होता है कि आपको जो यहाँ पर सैलरी मिलती है कम से कम 35 से लेकर 40 हज़ार के बीच में जो है आपकी शुरुआती सैलरी जो है होती है। और यहाँ पर जो आपको सैलरी मिलेगी रेगुलर आर्मी में वो 35 से 40 शुरुआती सैलरी होती है। धीरे धीरे ये हर साल जो है इंक्रीज़ भी करते जाती है, बढ़ते जाती है। बात करते हैं टूर ऑफ ड्यूटी की, तो टूर ऑफ ड्यूटी में भी आपको जो सैलरी है लगभग सेम या फिर उससे ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि लोगों को यहाँ पर प्रोत्साहन करना है ताकि वो यहाँ पर जुड़ सके। तो हो सकता है कि इसकी जो सैलरी है वो 50 से लेकर के 60 हज़ार या फिर 55 हज़ार के बीच में चली जाए। ये डिपेंड करेगा उस समय जब ये इसके पूरी इन्फॉर्मेशन आएगी, लेकिन फिर भी सैलरी जो है आपकी 40 हज़ार से ऊपर रहने वाली है। 50 हज़ार तक लगभग आपको मान के ही चलना है पर मंथ की सैलरी। तो यहाँ पर बात हमने कर लिया सैलरी का। अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रमोशन की। तो प्रमोशन में क्या होता है कि अगर आप इंडियन आर्मी रेगुलर ज्वाइन करते हैं तो उस केस में जो है आपका प्रमोशन, जैसे कि आप सोल्जर के तौर पे ज्वाइन करेंगे, देन उसके बाद नायक, हवलदार, बहुत सारे अलग अलग प्रमोशन होते जाता है, आप अलग अलग रैंक पर चले जाते हो। लेकिन अगर आप टूर ऑफ ड्यूटी में ज्वाइन करेंगे तो टूर ऑफ ड्यूटी 3 साल की भर्ती है, 3 से 5 साल की। उस केस में प्रमोशन होने का चांस बनता ही नहीं है, क्योंकि आप जो है जैसे जाओगे जो भी पोस्ट पे हो लगभग उसी पोस्ट पे वापस आ जाओगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बेनिफिट इसमें बताया गया, जैसा कि न्यूज़पेपर में आया था, कि अगर आप टूर ऑफ ड्यूटी के थ्रू जाते हैं और अगर इंडियन आर्मी को अच्छा लगता है कि आपने जो काम किया वो सही किया, अच्छा किया है, या फिर ऐसा लगता है कि आपको उन्हें रखना चाहिए, तो आपको परमानेंट जॉब दिया जा सकता है। और बाकी जो फर्दर आपका जो प्रमोशन वगैरह है वो नॉर्मल इंडियन आर्मी की जो रेगुलर आर्मी होती है उसकी तरह आपको दिया जा सकता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा अगर वो रखेंगे तो ही। तो ये हुआ दूसरा यहाँ पर पॉइंट। बात करते हैं तीसरे पॉइंट यानी कि पेंशन के बारे में। तो पेंशन यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि अगर आप कम से कम 17 साल की नौकरी अगर करके आते हैं इंडियन आर्मी में सोल्जर वगैरह के पोस्ट से, तो यहाँ पर जो आपकी पेंशन जो है वो लगभग 22 से 25 हज़ार रुपये के बीच में होती है। लेकिन अगर आप उससे ऊपर के पोस्ट पर रिटायर होकर आ रहे हो, जैसे कि नायक हो गया, हवलदार हो गया, तो उस केस में जो आपकी कह सकते हैं पेंशन होती है वो लगभग 30 हज़ार रुपये पहुँच जाती है पर महीने की जो पेंशन होती है। तो ये रैंक पर भी डिपेंड करता है, प्लस आप कह सकते हैं कितने साल नौकरी कर रहे उस पर भी डिपेंड कर जाता है। तो यहाँ पर जो है पेंशन लेकिन आपको मिलता है। लेकिन अगर आप टूर ऑफ ड्यूटी ज्वाइन करेंगे तो इसमें आपको कोई भी पेंशन नहीं दिया जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पर कोई पेंशन अलग से नहीं मिलेगा। जितने साल की नौकरी करोगे उतना पैसा आप लेकर के घर जाओगे, अलग से कुछ नहीं मिलने वाला। आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर, चौथे पॉइंट पर रिटायरमेंट फ़ायदा यानी कि जो रिटायरमेंट बेनिफिट होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर रेगुलर आर्मी ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पर जैसा कि पता है कि अगर आप 17 साल 20 साल की नौकरी अगर करके आ रहे हो तो लगभग आपको 25 लाख 20 लाख 25 लाख या फिर जैसा भी आपका रैंक है, जितनी साल की सर्विस है और जितना आपने पैसा अगर कटवाया है, क्योंकि आपको पता होगा जो रेगुलर आर्मी में यहाँ पे सैलरी मिलती है उससे आप AGFI और AP जो फंड है आप अपना कटवाते हैं, उसी के अनुसार आपका यहाँ पर जो है कह सकते हैं रिटायरमेंट का टाइम आपको पैसा मिलता है वो इसी पे डिपेंड करता है। लेकिन लगभग आप मान सकते हैं कि 20 से 25 लाख तो मिल ही जाएगा, और किसी किसी केस में 35 लाख 40 लाख भी चला जाता है, वो डिपेंड करता है उनके पोजिशन पर। लेकिन अगर आप यहाँ पर रिटायर करेंगे टूर ऑफ ड्यूटी से तो यहाँ पर कोई भी आपको रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कि कोई भी आपको अलग से रिटायरमेंट का फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रिटायरमेंट है यहाँ पर जो है सिर्फ इंडियन आर्मी में जो लागू है, बाकी तो ऐसे भी जॉब में किसी भी में लागू नहीं होती, गवर्नमेंट जॉब में तो ये ख़त्म हो ही गई है।
सैलरी की बात यहाँ पर हमने कर ली, बात करते हैं फैसिलिटी के ऊपर। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर आप इंडियन आर्मी की ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर कैंटीन की फैसिलिटी, मेडिकल की फैसिलिटी, इसके अलावे एक्स सर्विसमैन का दर्जा, ये 3 फैसिलिटी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर आप यहाँ पर कह सकते हैं रेगुलर आर्मी में जा रहे हैं तो आपको कैंटीन का बेनिफिट मिल जाता है, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो सारा कुछ यहाँ पर मिल जाता है, और इसके अलावा एक्स सर्विसमैन का बेनिफिट भी इसमें मिलता है। लेकिन अगर आप टूर ऑफ ड्यूटी में जब तक रहोगे तब तक आपको ये फैसिलिटी फ़ायदा मिलेगा। आप अगर वहाँ से वापस आ गए तो यहाँ पर जैसा कि सरकार का यहाँ पर मोटिव ही है कि पैसा खर्चा को कम करना, तो उस हिसाब से जहाँ पर लग रहा है कि आपकी जो यहाँ पर कैंटीन फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन का दर्जा यहाँ पर देने की कोई भी बात नहीं कही गई है। एक्स सर्विसमैन का दर्जा आपको पता होना चाहिए कि एक्स सर्विसमैन अगर आप बन जाते हैं तो अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन में जाते हैं तो मात्र कम नंबर में, बहुत ही कम नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाता है कोई भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर। अगर आप देखेंगे, अगर एसएससी जीडी की मैं बात करूं तो अगर आप वहां पे 30 नंबर 20 नंबर लेकर के आते हैं तो उसमें सिलेक्शन हो जाता है। अगर आप 100 नंबर में से कोई भी एग्जामिनेशन में 100 नंबर का एग्जाम है तो वहाँ पर कम से कम 30 35 या 40 नंबर लेकर के आओगे तो आपका सिलेक्शन लिखा रहता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है एक्स सर्विसमैन का। लेकिन टूर ऑफ ड्यूटी में एक्स सर्विसमैन का दर्जा यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसके बारे में बोला भी नहीं गया है। सिर्फ और सिर्फ ये बोला गया कि जो कॉरपोरेट है वो आपको यहाँ से कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, या फिर कह सकते हैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे और आपको ले जाएंगे, आपको कॉरपोरेट की जॉब यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन का दर्जा भी आपको नहीं मिलने वाला, ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये कुछ बेनिफिट थी इंडियन आर्मी की जो मैंने आपको बताई यहाँ पर साइड बाई साइड कंपेयर करके टूर ऑफ ड्यूटी से, कि क्या बेनिफिट आपको किस में मिलने वाला है, किस में मिल सकता है या फिर नहीं मिलेगा। इसी टाइप के और भी इंडियन आर्मी की रैली, भर्ती और अपडेट के लिए आज इस चैनल से जुड़ जाएं ताकि आपको सही सटीक जानकारी सबसे पहले मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।